जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब 11 अक्टूबर को जिन भी लोगों का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे हुबली जोन वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो सार है उसके थ्रू यहाँ पर सारे क्वेश्चन यहाँ आपको करवा रहे हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है यहाँ पर धातुएं यानी कि मेटल्स। तो मेटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में डिस्कस कराने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा कि किस धातु की विद्युत चालकता जो है वो सर्वाधिक होती है। तो चांदी की जो है विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु जो है वो क्रमशः कौन सी है? तो देखिए, सबसे हल्की की बात करें तो यहाँ पर लिथियम है। सबसे भारी धातु की बात करें तो यहाँ पर ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये थोरियम का प्रमुख अयस्क है। मोती के मुख्य जो मोती के कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो एरागोनाइट और यहाँ पर कांचीयोलिन जो है यहाँ पर मोती के मुख्य जो है यहाँ पर अवयव होते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी है? तो सोडियम और पोटेशियम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। सोडियम और पोटेशियम जो है दो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें कि चाकू से काटा जा सकता है। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? टैल्क यहाँ पर मैग्नीशियम सिलिकेट से ये निर्मित होता है। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को यहाँ पर भविष्य का जो है मेटल कहा जाता है, भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत में यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ देखिए, दिवाली आ रही है तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लास्ट एग्जाम के बाद आपको पता है दिवाली ही आएगी और दिवाली का ही ये सीज़न जो है एक तरह से चलने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर भी एक तरह से टारगेट वो कर सकता है। देखिए, आतिशबाजी फायर क्रैकर्स में बेरियम यानी कि Ba की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है, यानी कि बेरियम के कारण क्या होता है? हरा रंग। BH बेरियम के कारण, ठीक है। BH, बी से यहाँ पर हो गया बेरियम और H से यहाँ पर आपका हरा हो गया, या BG कर लीजिए, बेरियम और यहाँ ग्रीन। तथा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग होता है, ठीक है, SL, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, सिनेबार किसका अयस्क है? तो लेड का। और यहाँ औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबे की खोज यहाँ पर सर्वप्रथम की गई थी। अगला है यहाँ पर क्रोयोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है यहाँ पर अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये मेटलर्जी कहलाता है, यानी कि धातु कर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में, SSC में भी ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है जिसको मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। अगला है यहाँ पर भर्जन यानी कि रोस्टिंग किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का जो है रोस्टिंग यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का यहाँ पर शुद्ध सोना होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों यानी कि इसमें किस रूप में होता है? तो यहाँ पर शीतलक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिवाली आने वाली है तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो है यहाँ बारूद का निर्माण करने में किया जाता है। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरोजन को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो कॉपर की अधिकता से जो है यहाँ पर विल्सन नामक रोग हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो ये सेलेनियम का उपयोग होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो वो है सीसा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ईंधन की बात करें तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति यहाँ पर प्याज को जो है कड़वा बना देती है।
अगला है यहाँ पर यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो पिच ब्लेंड जो है यहाँ पर यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये धातुएं दे रखी हैं और उनके अयस्क दे रखे हैं, उनके ओरस दे रखे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको बनते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ देखिए सोडियम का, तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि साधारण नमक जो है सोडियम से NaCl बनता है। और यहाँ चिली साल्टपीटर हो गया, बोरेक्स हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये इसके अयस्क हो गए। और इसी तरह से देखिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इससे सारा पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और हम चाहते हैं कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकें। यहाँ थोरियम ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है कि थोरियम का जो अयस्क है वो क्या है, तो मोनाजाइट यहाँ पर थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम सिलिकेट यहाँ पर क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पर्ल ऐश किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, K2CO3। जिंक सल्फेट का सामान्यतः किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कवकनाशी यानी कि एंटी फंगल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।